हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे जीरो बुक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर में पेमेंट की एंट्री आपको कैसे करनी है। यानी कि किसी भी सप्लायर से आपने कोई भी सामान खरीदा है, अब उसकी आपको पेमेंट की एंट्री करनी है और आपको पार्शियल पेमेंट करनी है, फुल पेमेंट करनी है, उसकी स्टेटमेंट्स देखनी है, उसकी स्टेटमेंट को जनरेट करना है पीडीएफ में। तो ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप बने रहें, ध्यान से देखें, बिना वीडियो को स्किप करें, ताकि सारी चीजों के बारे में आपको भी समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे ये करना है हमें। तो अभी हमने एक रिसेंटली परचेज एंट्री की हुई है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। डे बुक में जाके कंट्रोल डी से हम डे बुक ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए हमने एक एसबी ट्रेडर की परचेज एंट्री की हुई है और ये बिल अभी मेरे पास इसी का रखा हुआ है और जो भी हमने इसके रिगार्डिंग पेमेंट की है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट का जो रूल होता है वो होता है स्टेटमेंट का, कि हम पहले पार्टी की स्टेटमेंट देखें, उसके कितने बिल हैं, पहले का क्या बैलेंस है और कितना बैलेंस उसका रह रहा है टोटल। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा रिपोर्ट्स के मेनू में। रिपोर्ट्स के मेनू में आने के बाद लेजर बुक, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एसबी ट्रेडर। आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डेट रेंज, आप यहाँ पे मेंशन करिए कब से कब तक देखना है और शो पे क्लिक करना है। अब शो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसका टोटल बैलेंस हमें जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 28,000 रुपये लगभग इसे पे करना है, 28,847 रुपये। लेकिन ये 28,847 है कैसे? क्योंकि परचेज बिल जो है वो तो हमारा 8,847 का है। तो दोस्तों इसका जो है ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपये का। तो अगर आप 20,000 और 8,847 को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो इनका बैलेंस बन रहा है आउटस्टैंडिंग का 28,847। अब इसमें जो पेमेंट करी है हमने वो 12,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, और जो 12,000 की हमने पेमेंट करी है वो हमने करी है पहले के बैलेंस की, आज के बिल की पेमेंट हमने नहीं करी है। तो अब कैसे करना है इसको? हमें करना होगा, सबसे पहले आना होगा इसमें ट्रांजैक्शन के मेनू के अंदर। अब ट्रांजैक्शन के मेनू में आने के बाद इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हैं, दूसरा कीबोर्ड से F5 के बटन प्रेस कर भी आप कर सकते हैं। तो मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पेमेंट एंट्री हमारे सामने ओपन होगी। अगर मुझे कीबोर्ड से करना तो मैं डायरेक्टली F5 बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको शो हो गई। अब मैंने इनको पेमेंट कब करी है? हो सकता है कि कल ही मैंने इनको पेमेंट करी हो, लेकिन कल मेरे पास समय नहीं था एंट्री करने का। तो जब भी आपने पेमेंट करी है इनको, आपको उसी डेट को मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आज 16 तारीख है, करंट डेट आपको शो होगी, तो करंट डेट यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन मैंने इनको पेमेंट करी है 15 तारीख को, तो 15 तारीख यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक इसका जनरेट होगा। रेफरेंस नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब रेफरेंस नंबर मतलब कि कोई आपने अलग से कॉपी या लेजर बुक बना रखी है, वहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि मैच हो जाए। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब 2 में जो आप यहाँ देख रहे हैं 2, इस 2 में आपको डालना है किस पार्टी को आपने पे किया। तो मैंने एसबी ट्रेडर को पे किया, और जैसे ही मैंने एसबी ट्रेडर पे एंटर किया तो यहाँ पे इसका बैलेंस भी आ गया, और मैंने इनको पे किया 12,000 रुपये, तो मैंने यहाँ 12,000 मेंशन कर दिया। और उसके बाद मैंने इनको कैश पे किया है। अगर आपने बैंक पे किया होता तो यहाँ पे बैंक का ऑप्शन भी आ जाता है, जैसे पेटीएम पे किया आपने तो पेटीएम, अगर कोई और आपका बैंक अकाउंट होता तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको कैश पे किया, और उसके बाद आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो कि ये कैश आपको कोई पर्सन दे के आया है, या ये काउंटर पे हमारे लेने आया था, या इसका एमआर सेल्समैन हमारे पास आया था, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बस इससे ये फायदा होता है कि कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने ये पेमेंट इसके थ्रू की हुई है। अब जैसे मैं डाल देता हूँ पेमेंट कलेक्ट ऑन माय सेल काउंटर, और उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे यस। तो पेमेंट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना है कि उसका क्या बैलेंस है, क्या एंट्री हुई है उसकी। तो रिपोर्ट्स में जाके लेजर बुक, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसबी ट्रेडर जिसका देखना है, और शो पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए पहले जो बैलेंस था वो बैलेंस अलग था, मैंने आपको जो दिखाया था 28,847 लगभग। और अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस अब कितना रह रहा है इसमें 16,847। क्यों? क्योंकि 12,000 की पेमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अगर इसके अंदर कुछ एडिट करना है, मान लो पेमेंट की एंट्री हमारी गलत हुई है, हमने कैश नहीं हमने पेटीएम किया था, या हमने जो वैल्यू है वो गलत डाली है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे जाके जो ऊपर के सेक्शन आप देख पा रहे हैं एडिट पे क्लिक करके इस पेमेंट एंट्री को एडिट कर सकते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन है, मान लो मैंने इसको 11,000 की पेमेंट कर दी, गलती से मैंने 12,000 डाल दी,
तो मैंने इसे 11,000 करके सेव कर दिया और इसे यस। तो अब जो है देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया, ऑन द स्पॉट अपडेट हो गया 11,000 इसकी स्टेटमेंट में। और अगर हमें इनको प्रिंट देना पड़ता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद देखो इसकी स्टेटमेंट जनरेट हो गई कि हमने कब इसको पेमेंट करी है और क्या हमने इसे खरीदा है, टोटल क्या बैलेंस रिमेन है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। तो प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आप पीडीएफ जनरेट करना चाहें तो नीचे पीडीएफ जनरेट करने का भी ऑप्शन है। तो ये तो है डायरेक्टली लेजर के अंदर जो ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर वैसे करें कि हम कोई की प्रेस करें तो आप कंट्रोल डी प्रेस करके भी कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तो सबसे लास्ट में जो भी आपने एंट्री की होगी वो आपको दिखेगा। जैसे ये परचेज की एंट्री है, ये सेल की एंट्री है, ये परचेज है। अब यहाँ पे हमें पेमेंट की एंट्री शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो डे बुक खुला हुआ है वो अभी 16 तारीख का खुला हुआ है, पर हमने 15 तारीख को किया हुआ है। तो 15 तारीख किया, शो पे क्लिक किया, तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट, और ये देखिए यहाँ पे डेट क्या मेंशन है, 15 तारीख। अब हमें इस पे सिंपल क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करके जो भी हमें इसके अंदर एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये क्लियर नजर आ गया आपको कि कैसे हमें पेमेंट एंट्री करना है, कैसे मॉडिफाई करना है। अब आपको ये जानना है डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप इसी एंट्री पे क्लिक करें और यहाँ ऊपर के सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो डिलीट का बटन है। अब डिलीट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसा पहले इसका बैलेंस था सब कुछ वैसे का वैसा, ऑटोमेटिक जैसा पहले इसका बैलेंस था सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हमें पेमेंट की एंट्री करनी है, कैसे हमें एडिट करना है, कैसे हमें उसको जो है डिलीट करना है, कैसे पार्टी की जो स्टेटमेंट है जनरेट हो रही है, कैसे हमें उसको प्रिंट लेना है, कैसे पीडीएफ जनरेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों मैंने आपको इसमें बताई है। बाकी अगर फिर भी कुछ इसमें रह रहा है ऐसा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ और आपको पूछना है या कुछ और आपका सुझाव है तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों बने रहें जीरो बुक्स में, और भी नए नए फीचर्स आपको इसमें मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।